श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सभी कलेश को हरने वाले प्रभु हनुमान की भक्ति के साथ, उनकी आराधना के साथ आज के अयोध्या की इस पावन धरती से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी इंडिया टीवी के इस मंच से, अयोध्या की इस पावन नगरी से, वो अयोध्या जो राम की नगरी है, जो श्री राम लला के जन्म भूमि है, जो श्री राम की कर्म भूमि है। आज इसी कर्म भूमि से हम आपके लिए उन पलों की तस्वीर लेकर आए हैं जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त सदियों से करते आ रहे हैं। श्री राम का भव्य मंदिर बनने वाला है और बस उतने ही पल बाकी हैं जितने पल आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। ठीक 24 घंटे के बाद लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो शुभ घड़ी आ जाएगी जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। तैयारियां हो चुकी है, बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या आने का। और जब गर्भगृह में भूमि पूजन होगा, पंडाल सज चुके हैं, अयोध्या नगरी सज चुकी है। राम की पैड़ी इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं वो रंगों से सराबोर है। अभी ये सुबह का वक्त है, सुबह के 6 बज रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर मौसम है, माहौल है, उसे देखकर ही स्वतः राम के होने की अनुभूति होती है। और आज सबसे पहले वो तस्वीरें, वो रिपोर्ट मैं आप तक पहुंचाती हूं जो हमारे संवाददाताओं ने भेजी है। पवन नारा, रुचि कुमार, विशाल प्रताप सिंह अयोध्या के कोने कोने से खूबसूरत तस्वीरें और तैयारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अयोध्या नगरी को रोशनी में नहाए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसी परालौकिक चमक की अनुभूति आपको पहले कभी नहीं हुई होगी। ऐसी ओजस्विता का भान आपको पहले कभी नहीं हुआ होगा कि नगरी के पेड़ पौधे आपको झूमते नजर आ जाएंगे, पंछी कलरव करते प्रभु श्री राम की भक्ति करते नजर आ जाएंगे और सरयू की कलकल धारा मानो मंथर होकर एक जगह थम सी गई हो और प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद ही अयोध्या से आगे बढ़ना चाहती हो। मन की आंखों से देखी तो अयोध्या में उगते सूरज की लालिमा में आपको भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे। कलयुग में त्रेता की अनुभूति हो जाएगी और ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब से सिर्फ एक दिन बाद अयोध्या में वो होने वाला है जिसकी कल्पना मात्र से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। रोम रोम भक्ति के रस में सराबोर होता जा रहा है। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे राम भक्तों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। हृदय मानो धड़कना भूल सा गया हो। बस 24 घंटे बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का श्री गणेश होने वाला है। भूमि पूजन होने वाला है जिसमें मंदिर की पहली ईंट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। ऐसे में क्या है पीएम मोदी के कल का शेड्यूल, सबसे पहले इसे जान लीजिए। पीएम मोदी कल सुबह करीब 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और 3 घंटे अयोध्या में बिताएंगे। इस दौरान सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजन करेंगे, जहां 5 से 7 मिनट के करीब रुकेंगे प्रधानमंत्री। हनुमानगढ़ी में परिक्रमा कर राम जन्मभूमि जाएंगे। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी में निशान पूजन के बिना राम मंदिर का भूमि पूजन संभव नहीं, इसलिए ये निशान पूजन बेहद महत्वपूर्ण है। भूमि पूजन से पहले हनुमान जी का निशान पूजन आज किया जाएगा और श्री राम मंदिर भूमि पूजन की अनुमति ली जाएगी। आज ही राम स्तुति का भी कार्यक्रम है। हनुमानगढ़ी में ये हनुमान जी की जो निशान रखा हुआ है, जिसकी कि हर मंगलवार को पूजा की जाती है, ये निशान भी जा सकता है पूजा अर्चना करने के लिए। इस समय बॉक्स में बंद है और 1700 सालों से इसी मंदिर में ये निशान रखा हुआ है। इसका विशेष महत्व है कि इसमें हनुमान जी जो 8 बाई 12 के कपड़े में बना हुआ है, हनुमान जी विजय गर्जना करते हुए वीर मुद्रा मतलब गदा लिए और विजय गर्जना करते हुए एक तरफ सूर्य नारायण भगवान का उसमें प्रतीक बना रहता है। सोने चांदी और तांबे की तार
तार से विजय प्रतीक बना हुआ है। इसमें हीरे मोती भी लगे हुए हैं, जवाहरात भी लगे हुए हैं और कहा जाता आज ने 1700 वर्ष पुराना यह निशान है। पूरे देश से लगभग 1500 से अधिक पवित्र और ऐतिहासिक स्थलों की मिट्टी लाई गई है। 2000 स्थानों की पवित्र नदियों और कुंड से जल लाए गए हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन के कार्यक्रम में 9 ब्राह्मण पूजन कराएंगे। हालांकि इस अवसर पर अनुष्ठान से जुड़े सभी 21 ब्राह्मण साक्षी रहेंगे। भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। अयोध्या में भूमि पूजन की सारी तैयारी हो चुकी है। भूमि पूजन स्थल पर मंच भी बनकर तैयार है। भूमि पूजन से पहले कल अयोध्या में गणेश पूजा हुई। आज भी निशान पूजा समेत कई धार्मिक कर्मकांड जारी रहेंगे। 5 अगस्त के कार्यक्रम के लिए श्री राम जन्मभूमि के आमंत्रण पत्र में दोपहर 12:30 बजे का समय दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पूरा कार्यक्रम 40 मिनट तक चलने की संभावना है, तो सभी को इंतजार कल की शुभ घड़ी का है, जब दिन के 12 बजेंगे और भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होगा। रुचि कुमार, मीनाक्षी जोशी और पवन नारा के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या। अयोध्या तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अयोध्या सजकर तैयार हो गई है भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए। और इस अयोध्या की एक एक तस्वीर, एक एक झलकी आप पूरे दिन हमारे इस कवरेज में देखेंगे। अयोध्या के कोने कोने में दीपों की माला सजाई जा रही है, रंग रोगन कर लिया है। ऐसा लगता है अयोध्या नगरी ने मानो पीतांबर ओढ़ लिया हो। जो खूबसूरती, जो छटा पीले और केसरिया रंग की पूरी अयोध्या नगरी में देखने को मिल रही है, वो अभिभूत कर देने वाली है, आंखों को और मन को सुकून देने वाली है। आपको दिखाते हैं किस तरीके से राम की पैड़ी हो, चाहे अयोध्या का कोना कोना हो, वहां पर खूबसूरत रंग रोगन किया गया है। सरयू का किनारा हो या फिर हनुमानगढ़ी का मंदिर, राम की पैड़ी हो या फिर जानकी घाट, गिरिजा कुंड हो या दशरथ महल, आस्था के अलौकिक प्रकाश से जगमगा रही है राम की नगरी अयोध्या। इन रंगों पर समूची दुनिया की नजरें टिकी हैं। रंगीन रोशनी, उत्सव का माहौल, सरयू की धारा पर अयोध्या का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। पूरे शहर में खूबसूरत लाइट्स लगाई गई है। इस समय हम राम की पैड़ी पर हैं, जहां पूरी मंदिरों की एक श्रृंखला है। यहां भी लाइट्स लगाई गई हैं और 5 तारीख को अयोध्या में करीब 3 लाख दीपक जलाने की तैयारी है। तो दिवाली अभी दूर है, लेकिन मानो अयोध्या आके ऐसा लग रहा है कि दिवाली आ गई हो। अयोध्या नगरी पूरी तरह रोशनी में नहा रही है। अयोध्या में सरयू के तट की रंगत ही बदल गई है। सरयू के घाटों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। सरयू के घाट रंग बिरंगी LED लाइट्स से सजे हैं। घाटों की सफाई की गई है। इसके साथ साथ अयोध्या के मंदिरों और सड़कों को भी रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। राम की पैड़ी, बिरला मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिरों और जगहों पर LED लाइट्स लगाई गई हैं। 24 घंटे बाद भूमि पूजन है, लेकिन उसके पहले का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ 5 अगस्त की ओर बढ़ रहा है। भारत की सभ्यता और अस्तित्व के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर की नींव रखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर है। रामलला जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। पूरा शहर पीतांबर और हनुमानगढ़ी लालम लाल। हनुमानगढ़ी में किस तरीके से दूधिया इंतजाम किए गए हैं, हर तरफ जो भगवा रोशनी है उसका इंतजाम किया गया है। ऊपर बल्ब लगाए गए हैं, भगवा रोशनी की गई है, नीचे साग सजावट की गई है, ताकि जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं इस अलौकिक, इस अद्भुत नज़ारे को देख सकें। 5 अगस्त को भूमि पूजन के दिन अयोध्या में 3 लाख दीप जलाए जाएंगे। उस दिन का कैसा होगा नजारा, उसकी एक झलक आप इंडिया टीवी पर अभी देखिए। भक्तों ने राम मंदिर निर्माण का वर्षों इंतजार किया है। अब
जब वो ऐतिहासिक घड़ी करीब है तो लोगों की खुशी खुलकर दिख रही है। अयोध्या के मोहल्लों, गलियों और बाजारों में लोग दिए जला रहे हैं। मंदिरों और मठों में भी लोग दिए जलाकर अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। लोगों ने दिवाली की तरह ही घरों और मंदिरों को रंगोली से सजाया है। गंगा आरती की तर्ज पर सरयू घाट पर भी विशेष आरती हो रही है। आरती के दौरान पूरा सरयू घाट घंटी, घड़ियाल और शंख ध्वनि से गूंज उठा। आस्था के आलोक में जगमग हो गई है राम की अयोध्या। लेकिन ये तो सिर्फ एक झांकी है। हर गली में, हर मोहल्ले में दीप प्रज्वलित है। अयोध्या का हर कोना जगमगा रहा है। आज दीपोत्सव की तैयारी है ताकि कल जब भूमि पूजन हो तो उसके पहले वाली रात अविस्मरणीय हो। धार्मिक स्थल हैं, जहां भी मंदिर हैं, उन सभी जगहों को सजाने का काम दिया गया है और पर्यटन विभाग बड़े स्तर पर इस काम को कर रहा है ताकि 4 और 5 तारीख को अयोध्या में दूधिया रोशनी में जो मंदिर हैं, प्रमुख जगह हैं, उनको नहाने में कोई दिक्कत ना आए। कि अयोध्या किस तरीके से जगमग होगा, किस तरीके से दीप प्रज्वलित होंगे, उसका ये वानगी है और यही वजह है कि अयोध्या पूरी इस समय जगमग कर रही है और हर ओर उजाला नजर आ रहा है। राम धुन में रम गई है राम की नगरी अयोध्या। भक्ति का संसार जगमगा रहा है। अयोध्या की जय जयकार हो रही है। जिस राम राज की कल्पना भगवान राम के शासन से हुई थी, उस राम की जन्मभूमि है अयोध्या। अयोध्या सदियों के इतिहास और पौराणिक गाथाओं को पीछे छोड़कर नया आकार लेने वाली है। अलौकिक और अद्भुत होने वाला है भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन। रुचि कुमार, मीनाक्षी जोशी और पवन नारा के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या। राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी है और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कल गणेश पूजा हुई, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की पूजा अर्चना होगी, रामार्चा का पूजन किया जाएगा, हनुमान के निशान की पूजा होगी। और इसी के साथ साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम अयोध्या नगरी में होगा तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है ये भी बतानी बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरी अयोध्या इस वक्त एक अभेद किले में तब्दील हो गई है। ऐसा लगता है कि मानो ये अयोध्या एक छावनी बन गई है। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है और जहां पर पांडाल है वहां पर हर किसी को जाने की इजाजत भी नहीं है। केवल वही लोग जा सकते हैं जिन्हें इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया गया है, और वो भी अगर एक बार पांडाल में अंदर आ गए तो 2.5 घंटे तक, जब तक भूमि पूजन चलेगा, उसके बाद ही वो बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं होगी। तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कैसे कैसे यहाँ पर तैयारियां की गई है, जरा एक तस्वीर उसकी भी देखिए। महज एक दिन का इंतजार और है जब अयोध्या में रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण का शुभारंभ हो जाएगा। 500 साल के बाद शुभ मुहूर्त आया है जब राम जन्मभूमि पर पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखेंगे। सदियों के बाद ये मौका आया है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही चुस्त दुरुस्त रखी गई है। यही वजह है कि राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में खास लोगों को ही बुलाया गया है। इनविटेशन के लिए सुरक्षा से लैस स्पेशल कार्ड बनाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने वो निमंत्रण पत्र दिखाया जो उन लोगों को भेजा गया है जिन्हें भूमि पूजन में आने का न्योता है। दरअसल ये एक कंप्यूटराइज्ड सिक्योरिटी कोड है। हर कार्ड पर एक स्पेशल कोड छपा है। इनविटेशन कार्ड सिर्फ एक बार काम करेगा। जिसके पास कार्ड होगा वही जन्मभूमि स्थल पर एंट्री कर सकेगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जो भी विशिष्ट अतिथि अंदर आएंगे उनके लिए बाकायदा सिक्योरिटी कार्ड पर एक कोड जनरेट किया जाएगा और इस कोड की खासियत ये होगी कि अगर एक बार ये कोड स्कैन कर लिया गया तो इसे दोबारा स्कैन नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर एक बार आप अंदर से बाहर आ जाएंगे तो आपको दोबारा अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी।
इस बार अयोध्या में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो पहले कभी नहीं हुए हैं। पूरे अयोध्या में सीसीटीवी और ड्रोन से हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या में सुरक्षा की कमान एडीजी कानून व्यवस्था के हाथों में है। 3500 पुलिसकर्मियों को खास सुरक्षा में लगाया गया है। 40 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है। 10 कंपनी आरएएफ की भी तैनात की गई है। 2 डीआईजी स्तर के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे। साथ ही 8 पुलिस अधीक्षकों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का एक विशेष प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से जितने भी एजेंसी हैं उनके साथ हम लोगों ने उनकी पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए। और इसमें जो डिफरेंट एजेंसी के उनके साथ हम लोगों की मीटिंग भी हो गई है और हमने फोर्स को डिप्लॉय भी कर दिया है। अयोध्या में श्री राम भूमि पूजन का कार्यक्रम करीब 2.5 घंटे तक चलेगा। इस दौरान किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने पर पाबंदी होगी। मोबाइल फोन, कैमरा नहीं ले जाया जा सकेगा। कार्यक्रम के लिए वाहन पास जारी नहीं किया गया है। सभी गाड़ियां भूमि पूजन स्थल से काफी पहले रोक दी जाएंगी। सभी गाड़ियों को रंग महल बैरियर पर रोका जाएगा। यहां से सभी मेहमानों को पैदल ही भूमि पूजन स्थल तक जाना होगा। सोमवार को खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। सीएम योगी ने आसमान से भी अयोध्या की सिक्योरिटी बंदोबस्त का रिव्यू किया। अब भूमि पूजन में बस 1 दिन का समय बचा है। ऐसे में आज अयोध्या की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। बिना इजाजत और वैध दस्तावेज के किसी को भी राम की नगरी में एंट्री की इजाजत नहीं होगी। रुचि कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या। राम के मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां हो गई है। एक एक तस्वीर, एक एक झलकी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इस भूमि पूजन से पहले कहीं कोर कसर ना छूट जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में है। और कल हम उस वक्त राम की पैड़ी पर ही मौजूद थे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां का भी दौरा किया, क्योंकि ये वही राम की पैड़ी है जहां पर लाखों दिए एक साथ जलाए जाएंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वो दृश्य ऐसा होगा, ऐसा अद्भुत नजारा होगा, लगेगा कि मानो श्री राम खुद धरती पर अवतरित हुए हैं अपनी भक्तों की प्रार्थना सुनकर। बहरहाल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। कोरोना का संक्रमण काल है, कोई कमी ना रह जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से किया जाए, सिक्योरिटी ठीक से हो, और जितने मेहमान आ रहे हैं किस तरीके से वो अयोध्या में एंट्री करेंगे, फिर उनका निकास कैसे होगा। और जो मुख्य पंडाल है, हनुमानगढ़ी है, जहां पर सबसे पहले पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, वहां पर कैसी तैयारियां की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल खुद इसका पूरा विवरण लिया। राम मंदिर भूमि पूजन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर तरफ लोग राम भक्ति में लीन हैं। ये आयोजन कितना भव्य और कितना खास होने वाला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएम योगी एक पांव पे खड़े हैं और तैयारियों को देखने के लिए अयोध्या के कई बार चक्कर काट चुके हैं। हर छोटी से छोटी चीज का खुद मुआयना कर रहे हैं। मंदिर निर्माण से जुड़े हर स्पॉट पर खुद जा रहे हैं ताकि व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए। सीएम योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भूमि पूजन के इस आयोजन में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा और सिर्फ निमंत्रण मिले लोगों को ही अयोध्या में एंट्री मिलेगी। ट्रस्ट ने सीमित संख्या में जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित किया है और ट्रस्ट ने भी सरकार को यह सूचित किया है कि इससे ज्यादा लोगों को आमंत्रित करना कोविड-19 के प्रोटोकॉल के विरुद्ध होगा और कोविड संक्रमण की दृष्टि से एक खतरनाक स्थिति होगी। हम लोगों ने इसी में ट्रस्ट के साथ तालमेल बिठा करके व्यवस्था की है कि किसी भी स्थिति में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन न हो। सीएम योगी ने लोगों से आग्रह किया है कि वो घर पे ही रहकर भूमि पूजन कार्यक्रम टीवी पर लाइव देखें। चूंकि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद ये पावन घड़ी आई है, जिसके पूरा होने का श्रेय योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय को दिया। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि
प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस अवसर पर आकर के लगभग 500 वर्षों के इस लंबे इंतजार को आज अपनी कर कमलों से, अपनी उपस्थिति से वर्तमान पीढ़ी को न केवल गौरवान्वित कर रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी नजीर रख। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले कल गणेश जी की पूजा की गई और हमारी सनातनी परंपरा ये कहती है कि गणेश जी की पूजा के साथ ही किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है और कोई भी पूजा यजमान के बिना नहीं हो सकती। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी पवन नारा हैं, उन्होंने भागचंद जी और उनकी धर्म पत्नी से बातचीत की, जो यजमान के तौर पर इस गणेश पूजा में बैठे थे। उनका क्या भाव था, उनके लिए ये राम मंदिर कितना महत्व रखता है, इस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। जरा एक ये बातचीत का अंश देखिए। भारतीय धर्म संस्कृति में जजमान की परंपरा है, क्योंकि कोई भी हवन बिना जजमान की मौजूदगी के पूरा नहीं हो सकता। हमारे साथ महेश भागचंदका जी हैं, जो अपनी पत्नी के साथ और अपने बेटे के साथ हवन में शामिल हुए। ये तो श्री राम जी की कृपा और हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का आशीर्वाद और हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं समाज के, उन सब के आशीर्वाद से ही ये सौभाग्य मिला है। तो जजमान होना बड़ी बात है। आप हवन में शामिल हुए, ये हवन कहाँ हुआ, गणेश पूजा कहाँ हुई, अगर स्थान बता पाएं, और कितने पंडित इसमें शामिल थे? जी सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा हुई, उसके बाद कलश पूजा, नवग्रह पूजा, फिर उसके बाद हवन हुआ। तो ये राम मंदिर के प्रांगण में ही हुआ। तो उसमें करीब 21 विद्वान आए थे, अलग अलग स्थानों से, काशी से आए, साउथ इंडिया से आए, सब जगह से आए थे। उन्होंने विधि पूर्वक इस कार्यक्रम को किया। तो कितने बजे हवन शुरू हुआ था, क्या कुछ विधि रही, डिटेल में अगर आप हमें बता पाएं तो? जी जैसे अपने यहाँ पे प्रथा है कि सबसे पहले गणेश जी की अर्चना होती है, गणेश पूजा होती है, तो उनकी पूजा हुई, तो कलश की पूजा हुई, नवग्रह की पूजा हुई, और उसके बाद में जो पत्थर वहाँ पे रखे जाएंगे, वास्तु पूजा, वो भी आज हुई। तो जो उसके भी पूजन हुआ। उसके बाद में 1008 लड्डुओं से हनुमान गणेश जी को हवन किया गया, तो मंत्रों के द्वारा भोग लगाया गया। तो आप भी वहाँ मौजूद रहेंगे, उन 200 लोगों में आप भी शामिल हैं जब प्रधानमंत्री शिला रख रहे होंगे? जी अब अगर यजमान के भूमिका दी गई है तो स्वाभाविक है कि मैं अपनी पत्नी और अपने पुत्र हर्षवर्धन के साथ उस जगह पे रहूँगा। जी जजमान की भूमिका मिलना, किस तरह से भूमिका तय हुई, आपको किस तरह से भूमिका मिली, और जब आपको ये संदेश मिला कि आपको जजमान बनना है तो अपने आप में बहुत गौरव की बात है, क्या भावनाएं उस वक्त मन में चल रही थी? जी मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, सच बताता हूँ। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि अयोध्या आना होगा। मैं 3-4 बार अयोध्या आया हूँ, इससे पहले भी माननीय अशोक सिंघल जी के साथ, माननीय दिनेश चंद्रा जी के साथ और माननीय चंपत राय जी के साथ 3-4 बार आना हुआ, और किसी कारण से। तो ये इस समय क्योंकि कोरोना भी फैला हुआ था और लिमिटेशंस का बहुत बड़ा वो था, तो मैंने तो सोचा नहीं था कि मुझे इस कार्यक्रम में आना है। पर एक रात माननीय चंपत राय जी का फ़ोन आया कि शायद ऐसा तय किया गया है कि आपके और सुनीता के हाथों से ये संकल्प होगा और आपको यजमान बन के ये पूजा शुरू करवानी है। मेरे तो रोम रोम खड़े हो रहे थे उस समय। सब प्रभु राम की कृपा है। तो जब राम मंदिर बन जाएगा, भव्य राम मंदिर कब तक तैयार हो पाएगा, क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या आपकी अभिलाषा है? जी अब प्रभु ने अपना इतना कार्य अपने आप किया ही है, तो राम मंदिर भी अब जल्दी शुरू होने वाला है। तो कोशिश होगी शायद जल्दी से जल्दी राम भक्तों को यहाँ आने का मौका मिले। तो
राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले हैं और इंडिया टीवी यहां पर कल से ही पहुंचा हुआ है। हमारी ये 3 दिनों की अखंड कवरेज लगातार जारी है। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। अयोध्या की इस पावन धरती से राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई एक एक खबर, एक एक तैयारियों की तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे लिए वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार राम मंदिर से जुड़ी हुई 100 बड़ी खबरें दिखाएंगी मेरी सहयोगी अर्चना सिंह।